बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा अबकरी जुलाई शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का टॉपिक है हमारा पुराने ट्रक ड्राइवर के अनोखे मुशाहिदात और तजर्बात। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपसे और अबकरी से मुतारिफ 2014 से हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा आपसे मुलाकात का शर्फ भी हासिल हुआ। पहली मुलाकात में आपने हमें या मुमीतु या काबिज़ु या सबूरु या मानिउ या फ़ीज़ु का वजीफ़ा दिया था, जो तमाम घर वालों ने पढ़ना था। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। फिर दूसरी मुलाकात में आपसे मिला तो आपने मुझसे पूछा कि कुछ फ़ायदा हुआ, तो मैंने कहा फ़ायदा हुआ है। तो आपने खुश होकर कहा था कि अल्लाह वाले, जितना फ़ायदा आपको हुआ है आप सोच भी नहीं सकते, और आप इस वक्त बहुत खुश नज़र आ रहे थे। आपने मुझसे खुश होते हुए फ़रमाया, अल्लाह वाले, मैं आपको 2 तोहफ़े दे रहा हूँ। नंबर 1 सूरत अलम नशरा, दूसरा सूरत वद्दुहा वाला अमल। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अलम नशरा का एक निसाब पूरा हो गया और दूसरा जारी है। मेरे मकान की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, बहुत परेशान था। सूरत वद्दुहा रोज़ाना हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ता रहा। मज़ीद रब से दुआ मांगता रहा। इस अमल की बरकत से मकान के नामुमकिन रजिस्ट्री हो गई और हर कोई हैरान था कि रजिस्ट्री कैसे हुई। ट्रक ड्राइवर के अनोखे मुशाहिदात। बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और या हफीज़ु या सलामों की बरकत। मैं सरकारी इदारे में ड्राइवर हूँ। 1983 मॉडल का ट्रक चलाता हूँ, जो कि बहुत ही पुराना है। एक दफ़ा मैं ड्यूटी पे जा रहा था कि रास्ते में गाड़ी की क्लच कट ख़त्म हो गई और सारी ब्रेक ऑयल निकल गया। मेरे साथ जो दूसरा जवान बैठा हुआ था वो परेशान हो गया, कहने लगा अब क्या करें। मैंने इसको कहा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह रहम करेगा, क्योंकि गाड़ी में सारा ब्रेक ऑयल निकल गया था। मैंने बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और या हफीज़ु या सलामू पढ़कर ट्रक स्टार्ट किया। यकीन करें कि गाड़ी के गियर ऐसे लग रहे थे कि जैसे इसमें किसी ने नई क्लच किट डलवा दी हो। जब मैं गाड़ी को लेकर वर्कशॉप में गया तो मैकेनिक भी हैरान हो गया कि इस गाड़ी का अगर क्लच किट लीक हो जाए तो गियर लगते ही नहीं। तो मैंने इनको बताया कि इस दुआ की बरकत से गियर लगते रहे। खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गया। इस ट्रक पर जिसके पीछे सीटें लगाई गई थी, हमने अपनी कंपनी में काम करने वाले बच्चे और बच्चियां स्कूल और कॉलेज के लिए लगाए हुए थे। चूँकि सुबह का टाइम होता था, इसलिए हमें गाड़ी बहुत तेज़ चलानी पड़ती थी, क्योंकि 11 स्कूल और कॉलेज हैं, टाइम कवर करना पड़ता है। एक दिन बारिश लगी हुई थी, थोड़ा सा लेट भी हो रहे थे। मैंने गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा था कि टाइम भी कवर हो जाए और बच्चे भी लेट ना हो जाएं। मेन रोड पर एक साइड पर जा रहा था कि अचानक दूसरी लेन से एक कैरी डब्बा, जिसमें सबसे छोटे बच्चे स्कूल के बैठे हुए थे, अचानक मेरी गाड़ी के आगे आ गया। मेरे जिस्म के एक एक बाल से पसीना निकल गया। मेरे साथ जो दूसरा जवान बैठा हुआ था वो भी ड्राइवर था। इसने अपनी टांगें सीट के ऊपर रख ली और आंखें बंद कर लीं कि अभी गाड़ी की टक्कर हो जाएगी। लेकिन इस दुआ की बरकत से गाड़ी बिल्कुल 1 इंच पीछे रह गई और वो ड्राइवर भी हैरान था कि गाड़ी बच कैसे गई। यकीन करें कि अगर मेरा ट्रक इस कैरी डब्बे को लग जाता तो इसका कुछ बचना ना था। इसी दुआ की बरकत से एक जगह पर पौने 2 साल हो गए ड्यूटी कर रहा हूँ। अल्लाह के फजल से मेरी गाड़ी कभी रोड पर ख़राब नहीं हुई और ना ही कोई हादसा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ना ही कभी होगा। जी, ये टॉपिक ख़त्म हुआ। आगे एक छोटा सा कॉलम है, इसको भी पढ़ लेते हैं। जिस बीमारी का सोचकर पानी पिए वही ख़त्म। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। बरकत वाली थाली इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पैसों में काफ़ी बरकत रहती है। अबकरी साले में आपका बताया हुआ नुस्खा रात को सोते हुए पाँव की सरसों से तेल से रोज़ाना मालिश करके सोता हूँ, जिससे पुरसकून नींद आती है और मेरी सेहत भी काफ़ी बेहतर हो गई है। वज़ू के बाद 3 घूंट पानी मुसलसल पीता हूँ, जिसकी बीमारी का ज़हन में ख्याल रखता हूँ। अल्लाह पाक इसे मुकम्मल शफा दे देता है। एक और कॉलम है, इंसान की शख्सियत। एक बर्तन में पानी है, इसमें कतरा टपका, कतरे ये कतरा अगर बदबूदार है तो इसका मतलब है कि बर्तन का सारा पानी बदबूदार हो गया, और पानी का कतरा पानी के पूरे नीचे ज़ख़ीरे का नुमाइंदा है। पानी का एक कतरा जैसा है समझ लें सारा पानी वैसा ही होगा। यही मामला इंसान के साथ भी। हर इंसान गोया पानी का एक ज़ख़ीरा है। ज़ख़ीरे से बार बार इसकी बूंदें टपकती रहती हैं। इनसे ज़ाहिर होने वाली बूंदों में आप देख सकते हैं कि अंदर का इंसान कैसा होगा। किसी आदमी से आप बात करें और बातचीत के दौरान की ज़ुबान से हल्की बात निकल जाए। किसी आदमी से आप मामला करें, वो मामले में कमज़ोरी दिखाए। किसी आदमी के साथ आप सफ़र पेश आए और सफ़र में आप इसी के साथ इसी तरह बुरा सलूक ज़ाहिर हो तो इस बात का यकीनी सबूत है कि वो आदमी अच्छा नहीं। आदमी एक मुकम्मल मजमुआ है, जिस बर्तन का पानी एक मुकम्मल मजमुआ होता है। किसी आदमी से एक कमज़ोरी ज़ाहिर हो तो इसकी शख्सियत के इनफरादी
इस्तिस्नाई वाक़या ना होगा, बल्कि वो इसकी पूरी शख्सियत का इजहार होगा। वो एक अक्स होगा जिसमें इसकी पूरी शख्सियत झलक रही होगी। कोई आदमी किसी मामले में कमज़ोर साबित हो तो समझ लें वो हर मामले में कमज़ोर है। आदमी एक मामले में नाकाबिल एतमाद साबित होने के बाद हर मामले में अपने आप को नाकाबिल एतमाद साबित कर देता है। इस कुलिये में सिर्फ़ एक इस्तिस्ना है कि वो इंसान का है कि वो अपना मुहासबा करता है, जिसके अंदर एहतसाब की सलाहियत ज़िंदा हो, जो बार बार अपने अंदर झांक कर देखता हो इसने क्या सही और क्या गलत किया, इसकी ज़ुबान किस मौके पर इंसाफ की बात बोली और किस मौके पर वो इंसाफ से हट गया। एक शख्स तजर्बे में गलत साबित हुआ, इसके बाद अपनी गलती का एहसास हुआ तो आपसे माफ़ी मांग ले तो समझ लें वो सही है। वो गलती करके इसकी तस्हीह करना जानता है, मगर जिसके अंदर ये हाल हो कि कौल या फ़ेल की गलती सादिर हो और इसके बाद इसका ज़मीर भी इसे ना तड़पाए, इसके अंदर एहतसाब की कैफियत ना जागेगी, इसकी ज़ुबान माफ़ी मांगने के लिए ना खुलेगी। ऐसे इंसान बिल्कुल बेकीमत इंसान है, वो काबिल नहीं कि इस पर किसी भी मामले में भरोसा किया जाए। नेक्स्ट पेज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। 35 साल की उम्र में जानलेवा बीमारी ने जकड़ लिया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अबकरी से जुड़े 3 साल हो गए। आपका रिसाला बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ। इसमें दिए के वज़ाइफ़ टोटके भी आजमाती हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेरे घर काम करने वाली जिसकी उम्र तकरीबन 35 के करीब है 2 दिन काम पर नहीं आई, तो तीसरे दिन आई तो मैंने वजह पूछी तो कहने लगी बाजी मेरी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए मैं 2 दिन से नहीं आई। मैंने इसको कहा कि तुमने अपनी रिपोर्ट्स करवाई। इसने कहा मोहल्ले के एक डॉक्टर ने बस दवाई ले ली है। मैं इसके बाद मैं जानने वाले एक लेडी डॉक्टर के पास ले गई, इसने चेकअप किया तो मुझे खदशा था कि इसको छाती का कैंसर लाहक है, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, रोने लगी। मैंने इसको तसल्ली दी, रिपोर्ट्स करवाई, वाकई छाती के कैंसर का आगाज़ था। मैंने इसको समझाया इसका इलाज ना हुआ तो मामला मज़ीद ख़राब होंगे, तुम पैसों की फ़िक्र मत करो, तुम्हारा तमाम ख़र्चा मैं उठाऊँगी। फिर इसका इलाज शुरू हो गया। मैंने इसको अंग्रेज़ी अद्वियात के साथ साथ अबकरी दवाखाना की अद्वियात, खून शफा, ठंडी मुराद, नौरतन शफा, देसी एंटीबायोटिक शफा, काली कड़वी शफा, मरम खून लगाने के लिए इस्तेमाल के लिए दी। माशाल्लाह 3 माह मुसलसल अद्वियात के इस्तेमाल के बाद इसकी रिपोर्ट करवाई तो माशाल्लाह से कैंसर जड़ पकड़ने से पहले ही ख़त्म हो चुका था। रिपोर्ट देखने के बाद इसकी आंखों में आंसू और मेरे लिए दिल से दुआएं निकल रही थी कि बाजी आपका शुक्रिया, ये मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे। और इसकी दुआएं सुनकर अबकरी को दुआएं दे रहे थे। इनकी अद्वियात के इस्तेमाल से जल्द सेहत याब होगी। मुझे या मेरे घर वालों को जब भी कोई बीमारी दरपेश हो तो मेरी पहली तरजीह अबकरी दवाखाना होती है, क्योंकि अबकरी की अद्वियात पर मुझे बहुत ही ज़्यादा एतमाद है। एतमाद क्यों ना हो, ये असली देसी जड़ी बूटियों से तैयार करदा अद्वियात बनाते हैं। अल्लाह पाक आपको और आपकी नस्लों को हमेशा खुशो खुर्रम रखें, आमीन। यहाँ एक छोटा सा नोट अबकरी वालों की तरफ से, अगर आपके किसी अजीज़ या जानने वाले को छाती का कैंसर हो तो आप डॉक्टरी इलाज करवा रहे हैं तो इसके साथ अबकरी की अद्वियात, खून शफा, ठंडी मुराद, नौरतन शफा, देसी एंटीबायोटिक शफा और काली कड़वी शफा, मरम सून लगाने के लिए भी इस्तेमाल करवाएं। बेशुमार ने शफा पाई, आप भी इस्तेमाल लें। नेक्स्ट टॉपिक है साल पुरानी अंदरूनी दर्द ख़त्म। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 1 साल कबर सीढ़ियों से उतरता हुआ अचानक गिर गया, जिसके बाद कूल्हे पर चोट लगी। बैरूनी चोट तो ठीक थी लेकिन अंदरूनी गोश्त की दर्द ना गई। एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल किया, 2-3 अच्छे गुजर गए, मगर फिर दोबारा दर्द शुरू हुई। आपके अबकरी दवाखाने की चोट शफा का 2 माह इस्तेमाल किया, अब गोश्त दर्द नहीं होता, ठीक हो गया है। चोट शफा के साथ अगर करामाती तेल की मालिश मुतासर जगह पर की जाए तो सोने पर सुहागा है। मैंने करामाती तेल मालिश लगातार की, जिससे मुझे जल्द आराम पहुंचा। किसी भी जगह हड्डी दर्द हो तो करामाती तेल चंद हफ्ते मालिश करने से दर्द ख़त्म हो जाता है, मेरा आजमूदा है। जिगर की गर्मी का लाजवाब नुस्खा मिल गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मौसम गर्मा आते साथ ही मैदे जिगर की गर्मी जैसे अमराज में मुब्तला हो जाता हूँ, जिससे वजह हफ्तों में चारपाई पे लगा रहता हूँ। हर साल मौसम गर्मा शुरू होते मुझे इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस बार मौसम गर्मा का आगाज़ ही से मुझे मसला दरपेश हो गया। मैंने अबकरी साले में टोटका पढ़ा था कि इमली आलू बुखारा रात को पानी में भिगो कर रख दें, सुबह नहार मुँह पी लें। रिसाले के कुछ और सफ़ात भी पलटे तो इमली आलू बुखारे का शरबत जो अबकरी दवाखाने का तैयार करता था, इसके बारे में पढ़ा। फ़ौरन ही मैंने कॉल करके 2 बोतलें बुक करवा ली, जो मुझे अगले दिन शाम को मिल गई। इस वक्त थोड़ा सा शरबत एक गिलास पानी में डालकर थोड़ा ठंडा करके पिया। पहले ही घून में ऐसा लगा कि जिसम में तवानाई की एक लहर दौड़ गई। इसका जायका बहुत ही बेहतरीन था और इसे पीने से ना तो गला ख़राब ना ही कोई और मसला हुआ। मौसम गर्मा में सुबह नहार मुँह 1 गिलास इमली आलू बुखारा शरबत पीना मैंने अपना मामूल बना लिया, जिसके पीने से दिन भर जितना मर्जी काम कर लें थकावट नहीं होती और ना ही ज़्यादा प्यास महसूस होती है।
मेरे घर में हर छोटा बड़ा इमली आलू बुखारे का शरबत बहुत ही शौक़ से पीते हैं। आने वाले मेहमान को भी यही शरबत पेश करते हैं, जो पीने के बाद हमेशा तारीफ़ करता है और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। नेक्स्ट है टॉपिक जुमला बीमारियों का वाहिद तरियाक मुझे मिल गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जोहर, शफा, मदीना, ठंडी मुराद, रूहानी पक्की, ये तीनों पक्कियों को मिक्स करके इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही तासीर मिलती है। इसके इस्तेमाल से मैदे की ख़राबी बहुत जल्द ठीक हो जाती है। उल्टियाँ, पेट दर्द फ़ौरन आराम मिलता है। पेट में कहीं भी दर्द हो, वरम या नाफ टल जाए या अंतड़ियों की किसी भी तकलीफ़ हो तो बहुत जल्द शफा मिल जाती है। दिल ख़राब हो, तफ़कीर का ख़ात्मा, भूख की कमी को दूर करती है। कब्ज़, कुशाबी, घबराहट, कमज़ोरी के मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाए फ़ायदा होगा। ख़राब रंगत ठीक हो जाएगी। चेहरे पे सफ़ेद धब्बे जो बच्चे को अक्सर हो जाते हैं, जिसको हम कैल्शियम का कमी का नाम देते हैं, इस फक्की से ख़त्म हो जाते हैं। मेरे अपने बेटे के चेहरे पर सफ़ेद धब्बे थे, फक्की इस्तेमाल करवाई ठीक हो गए। बेटी के मुंह में छाले निकले हुए थे, इसको इस्तेमाल कराई, वो भी ठीक हो गई। हर्निया के दर्द में ये मुफीद है। मुझे खाया पिया हज़म नहीं होता, जिसकी वजह से गैस, तफ़कीर और सर दर्द शुरू हो जाता है। जिससे इन फक्कियों को इस्तेमाल करना शुरू किया, जिस्म चुस्त और तवाना हो गया। पाँव पर सूजन आ जाती थी, वो भी ठीक होगी। बेटे के को एक सुबह पेट में शदीद दर्द था, मैंने इस्तेमाल करवाई, चंद मिनटों में दर्द ख़त्म हो गया। जी, इस पेज के ये जो टॉपिक थे, 35 साल उम्र में जानलेवा बीमारी ने जकड़ लिया जिगर का, कि गर्मी का लाजवाब नुस्खा मिल गया, साल पुरानी अंदरूनी दर्द ख़त्म। ये मैंने आपको पढ़ के सुना दी। अगले पेज की तरफ आते हैं और देखते हैं उसमें क्या टॉपिक शामिल है। अगला टॉपिक है बर्फ़ से बर्फ़ जैसी सफ़ेद रंगत पाएँ। चेहरे को तरोताज़ा, चमकदार, सेहतमंद रखने के लिए सबसे बेहतरीन फ़ायदेमंद अमल स्किन आइसिंग है कहलाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई ख़र्चा नहीं, लेकिन फ़ायदे बेशुमार हैं। जो ख़वातीन अपने चेहरे की खूबसूरती बरकरार रखना चाहती हैं, वो नित नई और महंगी से महंगे लोशन और क्रीम इस्तेमाल करती हैं। अक्सर उगा चेहरे की जल्द मुनासिबत इनका सही तौर पर इंतखाब नहीं कर पाती हैं और इसके लिए स्किन आइसिंग एक बेहतरीन अमल है। स्किन आइसिंग यानी चेहरे पर ट्यूब की शक्ल में बर्फ़ से मसाज करना या बर्फ़ मलना कहलाता है। इस तरीके से चेहरा तरोताज़ा रहता है। झुर्रियों और लाइनों ना सिर्फ ख़त्म होती हैं बल्कि मज़ीद बढ़ने से बचाता है। इसके अलावा चेहरे पर होने वाले दाग, धब्बे और दानों को भी ख़त्म करता है। इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके मुसलसल इस्तेमाल से ना सिर्फ चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन की रफ्तार तेज़ होती है, इस अमल से चेहरा ना सिर्फ निखरता है बल्कि रंग भी साफ़ होता है। हमवार जल्द के लिए चेहरे के लिए आइसिंग जल्द हमवार बनाती है। इसके मसाज से ना सिर्फ स्किन टाइट होती है बल्कि चेहरे के खुले हुए मसाम को भी तंग या सिकुड़ने में मदद देती है। ये चिकनी जल्द पर ज़्यादा पाए जाते हैं, इसकी वजह से इनकी स्किन पर सीबम ऑयल यानी ये चिकनाई का अखराज करने वाले ग्लैंड का नाम ये है, और ज़्यादा हों तो वहाँ मसाम खुल जाते हैं। इन पर मेकअप करना अज़हद मुश्किल होता है। मुसलसल स्किन आइसिंग से ना सिर्फ स्किन की टोन बेहतर होती है बल्कि मेकअप करना भी आसान होता है। खुले मसामों के लिए चेहरे पर स्किन आइसिंग करना एक बेहतरीन अमल है। खुले हुए मसामों के लिए ये बेहतरीन टोनर का काम करता है, और जब आप मेकअप करने से पहले इस चेहरे पर स्किन आइसिंग कर लें तो आपके चेहरे के लिए सूदमंद होगा। इससे मसाम छोटे और तंग हो जाती हैं, जिससे ना सिर्फ मेकअप अच्छा लगता है बल्कि मेकअप से पहले आइसिंग की हो तो इस पर फाउंडेशन हमवार महसूस होती है। आपका चेहरा इतना फ्रेश और तरोताज़ा हो जाता है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं। चेहरे पर निखार लाने के लिए जब चेहरे पर आइसिंग की जाती है और मसाज की तरफ से बर्फ़ क्यूब को चेहरे पर मला जाता है, तब दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे मसाज करने से खून की गर्दिश बढ़ने लगती है। खून की ये गर्दिश चेहरे के लिए इंतहाई मुफीद होती है। इससे ना सिर्फ चेहरे पर निखार आता है बल्कि रंग साफ़ होता है, और आंखों के गिर्द या पपोटों पर होने वाली सूजन जो अक्सर बेख्वाबी या नींद की कमी के बाइस होने लगती है, ख़ात्मे के लिए स्किन आइसिंग बेहतरीन अमल है। झुर्रियों के ख़ात्मे के लिए जिन ख़वातीन को खुश्क जिल्द का मसाइल का सामना रहता है और झुर्रियाँ या लाइनें पड़ने का खदशा होता है, इनके लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं। खुश्क जिल्द की हामिल ख़वातीन ऐसे मसाइल से दो चार रहती हैं और स्किन आइसिंग बेहतरीन साबित होता है। और तकरीबन 15 मिनट तक हफ्ते में 2 बार रात के वक्त बर्फ़ का मसाज करें, लेकिन वक्फे से। इसके बाद चेहरा टिशू पेपर से खुशक कर लें और कोई भी अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें। इस अमल से ना सिर्फ मौजूद झुर्रियों और लाइनों का खात्मा होगा बल्कि नई लाइनों और झुर्रियों बनने का अमल रुक जाएगा। सुर्ख दानों के खात्मे के लिए नौउम्र लड़कियों को अक्सर सुर्ख दाने उभरने की शिकायत रहती है। ये दाने चेहरे पर बदसूरत दिखाई देते हैं, और इसके अलावा ये चेहरे होने पर दूसरी किस्म के दाने और एलर्जी को ख़त्म करने के लिए स्किन आइसिंग इंतहाई मौसर है। यह ना सिर्फ दानों का खात्मा करती है बल्कि इनके नीचे में पैदा होने वाली सोजिश और सुर्खी को भी ख़त्म करती है। चेहरे पर
किसी भी एक दाने पर आइस क्यूब को चंद सेकंड रखें और इसके इसी वक्त लगाए रखें जब तक मुतासर हिस्सा हल्का सा सून महसूस ना होने लगे। चेहरे पर दानों के अमल के खात्मे के लिए अमल हर रात मुसलसल करें। 7 दिन या 10 दिन मुतवातर करने से दाने ख़त्म हो जाएंगे। जलन दूर करने के लिए अक्सर ख़वातीन इस बात की शिकायत करती है कि चेहरे पर ब्लीच करने से जिन्हें जलन होती है। जिन ख़वातीन की स्किन ब्लीच करने के बाद जलती है, इसके मतलब है कि इनकी जल्द नहायत हसास है। ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि वो ब्लीच करने से पहले कोई अच्छा सा स्किन टोनर लगाएं। ब्लीच साफ़ करने के बाद बर्फ़ का मसाज हल्के हाथों से करें, स्किन जलना ख़त्म हो जाएगी। जल्द की आइसिंग के लिए अहम नुकात। स्किन आइसिंग के लिए किसी भी गैर मामूली मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं होती। आप सुबह और शाम किसी वक्त भी कर सकते हैं। बस एक वक्त मुकर्रर कर लें। आइसिंग करने से पहले अपना चेहरा अच्छी तरह धो लें। 1 या 2 आइस क्यूब का सॉर्ट कपड़े में लपेट लें। जब बर्फ़ कपड़े के अंदर हल्के हल्के पिघलना शुरू हो तब से चेहरे पर लगाना शुरू करें। चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर 2 या 3 मिनट लगाए रखें। इसकी मूवमेंट बिल्कुल इसी तरह रखें और जिस तरह फेशियल करवाते हुए रखी जाती है। ये थोड़ी सी जबड़े तक बाहर की तरफ गाल से कानों की तरफ, बाहर की तरफ, माथे पर ऊपर की तरफ मसाज करें। आंखों की गिर्द हल्के हाथों से मसाज करें। जी, ये स्किन की बेहतरीन जो निखार लाने के लिए चंद टोटके थे वो मैंने आपको पढ़ के सुनाए। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत फ़ायदा देंगे। आगे चलती है। अगला टॉपिक है देहाती ख़वातीन के बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी से क्यों पैदा होते हैं। चंद अशरे से पहले ये ख्याल था कि हामला को वर्जिश करनी चाहिए और अपने हमल की हिफाजत इस तरह करनी चाहिए कि जिस तरह किसान अपनी खेती की करता है, लेकिन तजर्बात और तहकीक से साबित हुआ वर्जिश आमतौर पर हामला के लिए मुफीद साबित होती है। सदियों का मुशाहिदा कि मेहनत मजदूरी करने वाली ख़वातीन के यहाँ कुछ नॉर्मल और सेहतमंद बच्चे बड़ी सहूलत से पैदा हो जाते हैं। ये बात तस्लीम कर ली गई है कि हमल की हिफाजत और बच्चे और माँ की सेहत के दौरान हमल वर्जिश मुफीद साबित होती है। कदीम वर्जिशी तरीके योगा में भी बाद वर्षें हामला ख़वातीन के लिए तजवीज़ की गई हैं। अब हमल और अमराज की ख़वातीन को अमरीकी कॉलेज में भी इसकी सिफारिश करता है। अब वहाँ पर भी मौलजीन हामला ख़वातीन को दौरान हमल जिस्मानी तौर पर सरगर्म और फ़ाल रखने का मशवरा देते हैं, क्योंकि इससे हमला में तवानाई बढ़ती है। इससे वो हमल की शिकायत मसलन पेट के दर्द, दवाली वरीदों, वेरिकूज़ यानी रगों के फूलने की शिकायत से महफूज रहती हैं। इनका जिस्म बेढब और बेडोल होने से महफूज रहता है। इसका एक अहम फ़ायदा यह है कि वर्जिश करते रहने से ज़च्ची आसान होती है। इसका सबूत खुद हमारी देही और शहरी ख़वातीन में मिलता है। खेतों खलियानों में काम करने वाली और जंगल कोसार में सरगर्म ख़वातीन के यहाँ बच्चे हंसते खेलते और बड़ी आसानी से जन्म लेते हैं, जबकि शहर की आराम पसंद ख़वातीन को कमज़ोर तो होती हैं कि ज़च्चियाँ बिलमूम मुश्किल और बहुत महंगी साबित होती हैं। शहरों में जो ख़वातीन घर के मामूल के काम करने में सुबह और शाम नहलती हैं, वो ज़च्ची की पेचीदगियों से महफूज रहती हैं। दौरान हमल के घर के काम या वर्जिश यूँ घर के काम करने और झाड़ू लगाने, पोंछा लगाने या वर्जिश करने से जिस्म में हमल के तकाज़ों और ज़च्ची के मसाइल और मुश्किलात का सामना करने की सलाहियत पैदा होती है। इसके अलावा ज़च्ची के बाद जिस्म के उज़लात तेज़ी से अपनी असली हालत में लौट आते हैं। चुनांचे अब हमला ख़वातीन को ऐसी वर्जिश करने का मशवरा दिया जाता है जिससे ऑक्सीजन खून मिले और खून में जज़ब होती जाए, और ये वर्जिशें एरोबिक कहलाती हैं। घर के काम करने और वर्जिशों का ये फ़ायदा भी है कि इनसे उज़लात मजबूत होते हैं, जिस्म के जोड़ लचकदार रहते हैं। ऑक्सीजन के ज़्यादा जज़ब होने से इनकी क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ने लगती है। उज़लात की मजबूती से वो हमल के बढ़ते हुए वज़न को आसानी से संभालने के काबिल होती जाती हैं। घर में झाड़ू देने, पोंछा लगाने, कपड़े धोने से खासतौर पर पेट, पीड़ू और कूल्हे के पट्टे मजबूत होते हैं। इस तरह हामला अपना जिस्म तवाज़ुन ज़्यादा बेहतर अंदाज में बरकरार रख सकती है। जो हामला घर का काम नहीं करती, इसके लिए कौन सी वर्जिश है? वो तमाम वर्जिशें जिनसे जिस्म मजबूत लचकदार हो जाए की जा सकती है, लेकिन बहुत सब किस्म की वर्जिशें मुनासिब नहीं होती। वज़न उठाने वाली वर्जिशें नहीं करनी चाहिए। इस तरह जिन वर्जिशों के दौरान ज़ख्मी होने का एहतमाल हो, इनसे बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा उछल कूद वाली और ऐसी वर्जिशें जिनको जिस्म ज़्यादा मुड़ने की चाहिए, जिस्म को ज़्यादा नहीं मोड़ने वाली करनी चाहिए। वो वर्जिशें भी मुनासिब नहीं जिनमें पेट पर चोट लगने का अंदेशा हो। इस सिलसिले में ज़रूरी है कि मालिज मशवरे से वर्जिशों का प्रोग्राम बतरजीह शुरू किया जाए। जब सबसे पहले मुनासिब वर्जिश पैदल हवाखोरी है। सुबह या शाम इस वर्जिश से बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन चलने के वक्त फ़ासले में धीरे धीरे इजाफ़ा करना चाहिए। इस तरह उज़लात मजबूत करने के लिए वर्जिशें भी करनी चाहिए। ज़्यादा वर्जिश का नुकसान ये बात देखी गई कि बहुत ज़्यादा वर्जिश की वजह से हमला ख़वातीन के अलावा यानी कि पेट के बच्चे का दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है। इत्तेदाल से वर्जिश करने की सूरत में ऐसा नहीं होता। ज़्यादा सख्त वर्जिश करने वाली ख़वातीन के बच्चे कम वज़न होते हैं, जबकि इत्तेदाल से वर्जिश करने वाले ख़वातीन के बच्चे
वज़न मामूल के मुताबिक होता है और वो चौंचाल भी रहते हैं। दौरान हमल वज़न कम रखने की भी कभी कोशिश ना की जाए। दौरान हमल वज़न कम या करने या रखने की कोशिश ना करें, सिवाय इसके कि मौलिक ज़रूरी समझा। औसतन हमल के दौरान हामला के लिए 300 से ज़्यादा हरारों की ज़रूरत होती है। वज़न में 11 से 15 किलो इजाफे को मुनासिब समझा जाता है। जो ख़वातीन दौरान हमल काम काज ज़्यादा करती हैं या वर्जिश करती हैं, इन्हें ज़ायद ग़िज़ा खाकर दौरान काम या वर्जिश जलने वाले हरारों की कमी को पूरा करना चाहिए, ताकि इनका और इनके बच्चे की सेहत पर ख़राब असर ना पड़े। घर के कामकाज और ज़िंदगी की शिकायत। दौरान हमल घर के कामकाज और वर्जिशों का असल मकसद हामला के जिस्म को इस काबिल रखना होता है कि वो बच्चे के बोझ को अच्छी तरह उठा सके। इसके लिए ख़ास तौर पर पीठ और पेट के उज़लात को मजबूत करने के लिए वर्जिश घर के काम या वर्जिशें मुनासिब होती हैं। इनके करने से हामला ठीक तौर पर चल फिर सकती है। इसके टांगों में वज़न से हारने की सलाहियत बढ़ जाती है और गोलों में दर्द नहीं होता है। टांगों के उज़लात के खींचने की शिकायत भी नहीं होती है और कामकाज करने के मसरूफ़ रहने से चूँकि दौरान खून साफ़ और रवां रहता है, जिस्म में पानी भरने के वर्म की शिकायत भी कम रहती है, यानी टखनों और पैरों में वर्म नहीं होता और पेट की शिकायत मसलन नखफ कब्ज़ भी नहीं होती। नींद भी अच्छी आती है और घर में काम करने वाली ख़वातीन को दर्द यानी कि लेबर पेन की भी कहते हैं। घर के काम काज करने के लिए वर्जिश करने से किसी हद तक इस दर्द में कमी रहती है, क्योंकि काम काज करने से जिस्म में बर्दाश्त की सलाहियत बढ़ जाती है। अगर दौरान हमल पेट और रानों को मजबूत करने की वर्जिश की जाए तो ज़चगी में आसानी होती है। जो मुताले इस सिलसिले में हुए हैं, इनसे यही साबित है कि घर में कामकाज करने वाली हामला ख़वातीन को अस्पताल में कम वक्त गुजरा है और इनकी सेहत याबी की रफ्तार दूसरों से ज़्यादा रही है। ज़चगी के बाद जिस्म के हार्मोन निज़ाम मामूल पर आने से 6 से 8 हफ़्ते लगते हैं। इसके साथ मामूल या नॉर्मल ज़चगी इस अरसे के बाद वर्जिशों का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सकता है, ताहम ये ज़रूरी नहीं कि इस अरसे में वर्जिशें शुरू कर दी जाए। इस दौरान महज पट्ठे फैलाने वाली वर्जिशों का करना काफ़ी है, बशर्ते कि बच्चे को इनसे तकलीफ़ और ज़हमत ना हो। इन वर्जिशों को भी सहूलत और आराम के पेश नज़र रखना चाहिए। दौरान हमल घर के काम करने का एक अहम फ़ायदा कामकाज के एक अहम फ़ायदा यह भी कि ऐसी ख़वातीन को आमतौर पर ऑपरेशन की ज़रूरत पेश नहीं आती है। इनके कायद से साबित होता है कि घर के कामकाज की ख़वातीन के अलावा आम हालात के दौरान हमल और ज़चगी भी मुफीद साबित होती है। दौरान हमल ज़चगी इन्हें मौलिज से मशवरा ज़रूर करना चाहिए, एहतियात का दामन थामे रहना चाहिए। दुकान पर लगी बंदिश का ख़ात्मा हो गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोहल्ले में एक छोटा सा जनरल स्टोर बनाया। पहले तो ठीक चल रहा था, लेकिन 1 माह के अंदर अंदर ज़वाल पज़ीर होना शुरू हो गया, जिसको लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मैंने अपनी तमाम जमा पूंजी इन्वेस्ट कर दी थी। अगर ये ना चल सका तो मैं मुकम्मल तौर पर माशी लिहाज से ख़त्म हो जाता। मुझे किसी ने आस्थाना मन्नत मुराद की राह दिखाई, जो कि लाहौर शेखुपुरा रोड पर स्टाफ किला सतारशाह पर वाक़ है। जाते इसमें आज़म का हाजती बोर्ड का अमल किया। इसके बाद असहाबे कहफ के साथ बंदिश तोड़ तिलिस्म का अमल किया, जिससे मुझे कंधों पर एक बोझ मुसलसल महसूस होता था। इसका ख़ात्मा हुआ। दुकान की खैर बरकत बंदिश के ख़ात्मे के लिए मैंने जादू तोड़ तिलिस्माती टूटी मिट्टी का कूज़ा ले गया। चारों टूटियाँ मिट्टी का कूज़ा मैंने दुकान के चारों कोनों में दफन कर दी। फिर कमाल 1 हफ़्ते के अंदर ही अपनी आंखों से देखा। माशाल्लाह अब दुकान इतनी चलती है कि लोग दूसरे मोहल्लों से आकर मुझसे सामान लेकर जाते हैं। जी, ये इस पेज के जितने सारे टॉपिक थे मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं। आगे चलते हैं हमने नेक्स्ट पेज की तरफ। शब अरूसी का वजीफ़ा हमेशा के लिए अज़वाजी तलखियाँ ख़त्म। या जलीलु अल्लाह ताला की शान अपने ज़ात कमालात की बिना पर जामिया और अकमल है। अपने सिफ़ात में हर लिहाज से कामिल और अज़ीम है। इसमें जमाल और जलाल की खूबियाँ बेक वक्त मौजूद हैं, इसलिए इसे जलील कहा जाता है। अल्लाह अपनी सिफ़ात जलाल को बिना पर मखलूक के अफ़ाल को सीधे रास्ते पर कायम रखता है। किसी मखलूक और इसके हुज़ूर दम मारने की ज़रूरत नहीं करता। अगर कोई इसके हुज़ूर अकड़ने की कोशिश करे तो वो इसकी गिरफ्त में आ जाता है। इसलिए जलाल और अज़मत से डरना चाहिए। अल्लाह ताला अपने लुत्फ़ करम और सख्ती की बिना पर जलील है। ये सिफ़त जमाल इसके अदाद 73 हैं, 73 हैं। मखलूक को तस्ख़ीर करने का अमल, ये इसम मखलूक को खुदा की तस्ख़ीर करने के लिए बहुत मुजर्रब है। लिहाजा लोगों को मुसख़्ख़र करने और अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए इसम या जलीलों को 40 दिन तक 3 तस्बीहात रोज़ाना पढ़े। इसके बाद रोज़ाना 71 मरतबा पढ़ने के मामूल बना लें। इंशाअल्लाह अल्लाह मखलूक को मुसख़्ख़र हो जाएगी।
पढ़ने वाले लोगों को तवज्जो का मरकज़ बन जाएगा, हर कोई मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आएगा। असेबज़दा बच्चे का इलाज, अगर कोई बच्चा असेबज़दा हो तो इसम या जलीलों को रोज़ाना 121 मरतबा पढ़ें। इसके बाद एक कागज़ पर ये इसम लिखें और इसके इर्द गिर्द आयतुल कुर्सी लिख दें, इससे बच्चे के गले में डाल दें, इंशाल्लाह बच्चा ठीक हो जाएगा, हर तरह की तकलीफ़ दूर हो जाएगी। जब तक कि इसके गले में तवीज़ रहेगा इसे कोई डर महसूस नहीं होगा। शब अरूसी का वजीफ़ा, शादी होने के बाद अपनी बीवी से खलवत करने से पहले 2 रकात नफल शुक्राना पढ़ें। इसके बाद इसम या जलीलो 111 मरतबा पढ़ें। जो चीज़ दुल्हन को खिलाएं इस पर फूंक लगा कर इसे खिला दें, इंशाअल्लाह मियाँ बीवी की ज़िंदगी खलूस और मोहब्बत से गुजरेगी। अज़वाजी तलखियों से बचे रहेंगे। ऐसे करने से मियाँ बीवी के अखलाक में सालिहत पैदा होगी, हर मकसद पूरा हो। अगर कोई शख्स इसम या जलीलू को एक तस्बीह रोज़ाना 40 दिन पढ़े और जो मकसद दिल में रखे इंशाअल्लाह पूरा होगा। कोई ज़रूरी हाजत पूरी ना हो तो इंशाअल्लाह पूरी होगी। इसी तादाद में पढ़ने से बुराइयों से निजात मिलती है। सदावी अमराज की शफ़ा, ये इसम सदावी अमराज की शफ़ा के लिए बेहतर बहुत मौसर है। हुक्मा और डॉक्टर साहिबान को सदावी अमराज का इलाज करते वक्त चाहिए कि वो मरीज़ों को या इसमें जलीलू पढ़ने की तलकीन फरमाएँ और जो मरीज़ से कसरत से पढ़ेगा वो इंशाअल्लाह शफ़ा पाएगा। अंगश्तरी या जलीलू कंधा करवाना, अंगश्तरी या इसम कंधा पर इस इसम को गद्दा करवा के पहनना बहुत फ़ाइल का हामिल है। ऐसी अंगूठी पहनने से लोगों में अज़मत कायम होती है, ज़ालिमों के जुल्म से हिफाजत रहती है। जिस हाकिम के सामने जाओ वही इज़्ज़त करे और सफ़र में जाओ हमेशा अल्लाह की निगरानी में रहोगे। हर एक शख्स के दिल पर आपकी जलालत और रौब का कायम रहेगा। या जलीलू का वजीफ़ा, जो शख्स ये चाहता है कि इसको दोनों जहान की मुरादें मिलें, हर जायज़ काम होता रहे, ज़रूरत के मुताबिक दौलत हासिल रहे, लिहाजा इन अमूर के पेश नज़र जो शख्स 40 दिन तक इस वजीफ़े की 3 तस्बीहात अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ेगा, इंशाअल्लाह इसकी दिली मुरादें पूरी होंगी। इसके अलावा इसको पढ़ने से हमेशा बाइज़्ज़त रहेगा, हर दोस्त और दुश्मन पर गालिब रहेगा। वजीफ़ा ये है, ये लिखी हुई आयत आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। अगले इस पेज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। कत्ल होने को तैयार बैठा था कि अचानक सब कुछ बदल गया। तफसीर इब्ने कसीर है कि एक साहब फरमाते हैं कि मैं खच्चर पर लोगों को दमिश्क से ज़ब्दानी लेकर जाया करता था, इसके किराए पर मेरी गुजर बसर थी। एक मरतबा एक शख्स ने खच्चर किराए पर लिया, वहाँ से सवार होकर ले चला। एक जगह 2 रास्ते थे, जब वहाँ पहुँचा तो इसने कहा इसी राह ले चलो। मैंने कहा मैं इस राह से ना वाकिफ़ हूँ, सीधी राह तो यही है। इसने कहा नहीं, मैं पूरी तरह वाकिफ़ हूँ, ये बहुत नज़दीक का रास्ता है। इसके बाद कहने से इसी राह पे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि हम यका बियाबान में आ गए जहाँ कोई रास्ता नज़र नहीं आता। नहायत ख़तरनाक जंगल है, हर तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। मैं सहम गया। वो मुझसे कहने लगा ज़रा लगाम थाम लो, मुझे यहाँ उतरना है। मैंने लगाम थामी तो उतरा और अपने कपड़े ठीक करके छुरी निकाल कर मुझ पर हमला किया। मैं वहाँ से सरपट भागा, लेकिन इसने मेरा ताक़ुब किया और मुझे पकड़ लिया। मैं इसकी मन्नत से मदद की, लेकिन इसने ख्याल न किया। मैंने कहा अच्छा ये खच्चर और सामान ले लो, मेरे पास जो है वो सारा कुछ ले लो, मुझे छोड़ दो। इसने कहा ये तो मेरा हो ही चुका, लेकिन मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहता। मैंने इस अल्लाह का खौफ दिलाया, आखिरत का अजाब का जिक्र किया, लेकिन इस चीज़ पर किसी चीज़ का असर ना हुआ। वो मेरे कत्ल पर तुला रहा। अब मायूस हो गया और मरने के लिए तैयार हो गया। इससे बामिन्नत इल्तिजा की, आप मुझे 2 रकात नमाज अदा करने दें। इसने कहा अच्छा जल्दी नमाज़ पढ़ ले। मैंने नमाज़ शुरू की, लेकिन अल्लाह की कसम मेरी ज़ुबान से कुरान मजीद का एक हरफ भी नहीं निकलता था। यूं ही हाथ बांधे दहशत ज़दा खड़ा रहा और वो जल्दी मचा रहा था कि इसी वक्त इत्तेफाक से ये आयत मेरी ज़ुबान पर आ गई। यह आयत आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, इसका तर्जुमा मैं पढ़ देती हूँ। अल्लाह ही है जो बेकरारी की वक्त दुआ सुनता है और कबूल फरमा देता है और बेबसी, बेकस, सख्ती और मुसीबत को दूर कर देता है। बस इस आयत का ज़ुबान से जारी होना था कि मैंने देखा बीचों बीच जंगल में से एक घोड़सवार तेज़ी से अपना घोड़ा भगाए नेज़ा ताने हमारी तरफ चला आ रहा है। बगैर कुछ कहे डाकू के पेट में इसने अपना नेज़ा घुसेड़ दिया, जो इसके जिगर के आर पार हो गया। वो इसी वक्त बेजान होकर गिर पड़ा। सवार ने बाग मोड़ी और जाना चाहा, लेकिन मैं इसे कदमों से लिपट गया। कहने लगा अल्लाह के लिए ये बतलाओ कि तुम कौन हो। इसने कहा मैं उसका भेजा हुआ हूँ जो मजबूर और बेकसों और बेबसों की दुआ कबूल फरमाता है, मुसीबत और आफत को टाल देता है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहाँ से अपना खच्चर माल लेकर सही सालम वापस लौटा। हवाला नंबर लिखा हुआ है तफसीर इब्ने कसीर जिल्द नंबर 4 है।
जी बहुत ही उम्दा टॉपिक थे, आपको भी अच्छे लगेंगे। और अगले हम अपने पेज की तरफ आते हैं।